स्पॉन्सर्ड बाय उजांक आईएएस एकेडमी, देश की नंबर 1 आईएएस एकेडमी। कभी चोरों के घर में कभी चोरी होती देखी है? चोर है साली सरकार वहाँ की, बिहार की। प्रसाद यादव अपना पूरा परिवार सेट कर लिए, हम उनके लिए क्यों छटपट करें? मैं बिहारी, उनको वोट क्यों दूं? भाई तू महाचोर आदमी है यार। राज्य की जो सरकार होती है उसको इतना पावर दे दिया गया कि आप भी अगर पुलिस को लगेगा कि आप देश के लिए खतरा है तो आपके ऊपर भी एनएसए लगा देगा। सरकार की जो उन्होंने पतलून जो अपने वीडियो के माध्यम से उतारते थे, पूरी सरकार को ये पता चल गया ये पत्रकार हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति पर अगर एनएसए लग गया तो हमें लगता है कि अब हर लोगों को सतर्क रहना चाहिए। एनएसए लगाने के लिए तो सरकार ने लगा दिया, तमिलनाडु की पुलिस ने लगा दिया, लेकिन फिर अब उसको साबित भी तो करना पड़ेगा। मनीष कश्यप पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। क्या मनीष को राहत मिलेगी? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी है कि आखिर बिहार और तमिलनाडु सरकार एनएसए मामले में सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देगी। देखना दिलचस्प होगा। मनीष के फैंस ने खेसारी पर क्यों जताई नाराजगी, ये भी बताएंगे विस्तार से। बताएंगे आपको मनीष कश्यप मामले में प्रोडक्शन वारंट का पेंच क्या है। सारी कहानी बताएंगे आपको, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ बबली। मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को होगी, लेकिन इससे पहले तमिलनाडु और बिहार सरकार को एनएसए मामले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर जवाब भी दाखिल करना है। पिछले शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने पर नाराजगी जताई थी और इसी मामले में तमिलनाडु और बिहार सरकार को 28 अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा था। उम्मीद की जानी चाहिए कि परसों यानी आने वाले शुक्रवार की सुनवाई से पहले दोनों राज्यों की सरकार ने मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों लगाया, इसका कोई ठोस आधार ढूंढ लिया होगा। इस बार जल्दबाजी नहीं की गई होगी। जल्दबाजी से मेरा मतलब मनीष कश्यप पर हुई कार्यवाही से था। वैसे तेजस्वी जी, आप और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने साथ में बर्थडे केक काटा था। तब से आप दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाएगी ये तो सोचा ना था। दोस्ती इतनी रंग लाई कि दोनों ही राज्यों की सरकारों को मनीष कश्यप पर एनएसए लगाना भी जरूरी लग गया। वैसे दोस्ती अपनी जगह थी, अपने राज्य की जनता के लिए इतना बड़ा फैसला। खैर, अब तो आपको और तमिलनाडु सरकार को जवाब देना होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद है जवाब की छड़ी लगाएंगे। वैसे पिछली सुनवाई से याद आया, एक और बात थी जिसका हमने अब तक जिक्र नहीं किया था। जब 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो इस दौरान मनीष कश्यप के वकील सिद्धार्थ दवे ने प्रोडक्शन वारंट का जिक्र किया था और सीजेआई से गुहार लगाते हुए कहा था कि माय लॉर्ड, कृपया प्रोडक्शन वारंट के जरिए हमें यहाँ वहाँ घसीटने की इजाजत ना दें। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि मनीष अभी कहाँ है, तो तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मदुरई के सेंट्रल जेल में मनीष कश्यप बंद है। तभी सीजेआई ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता मनीष कश्यप को मदुरई की सेंट्रल जेल में ही रखा जाए, वहां से उन्हें कहीं ना ले जाया जाए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, हाउ यू हैव इम्पोज दिस एनएसए, आपने एनएसए कैसे लगा दिया है। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु से भी उन्होंने इस बारे पे सवाल पूछे और स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने इसको अपोज करते हुए ये कहा कि जो कंटेंट है, द कंटेंट इन क्वेश्चन जिसके ऊपर एफआईआर हुई है, जो कि कथित रूप से मिसलीडिंग है, ये कंटेंट अलग अलग है सारी एफआईआर्स में, और क्योंकि अलग अलग कंटेंट अपलोड किया गया तो इसलिए अलग अलग एफआईआर्स बनती थी, और जितनी भी ये मल्टीपल एफआईआर्स हैं ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। बट लेकिन हमारा पक्ष इसमें यही था कि ये कहना पूरी तरीके से गलत है। कंटेंट जो है वो जो पहली एफआईआर जो स्टेट ऑफ बिहार में हुई थी 5 तारीख को, उस एफआईआर में मेजरली सारा जो हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल थी मनीष कश्यप की, उन सबको स्क्रूटनाइज करके वो एफआईआर दर्ज की गई थी। तो अगर कोई भी ऐसी बात थी जो कि कथित रूप से मिसलीडिंग थी या मिस इन्फॉर्मेशन थी, तो वो उसी पहली एफआईआर में ही आगे बढ़ाते हुए इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए थी, ना कि अलग अलग एफआईआर उसके लिए दर्ज की जानी चाहिए। मनीष कश्यप के कुछ समर्थक चिंतित हैं, कुछ दिनों से मुझे जो है वो कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। कई मीडिया चैनल्स के कमेंट्स में जा के लोग पूछ रहे हैं कि वकील साहब से पूछिएगा कि आखिर मनीष कश्यप पर ये लगा है तो क्या मनीष कश्यप अब साल भर भीतर ही रहेंगे, जेल में ही रहेंगे।
तो देखिए एनएसए लगाने के लिए तो सरकार ने लगा दिया, तमिलनाडु की पुलिस ने लगा दिया, लेकिन फिर अब उसको साबित भी तो करना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछेगा और जब कोर्ट में यह मामला जाएगा, कोर्ट जब इन चीज़ों की सुनवाई करेगा तो पूछा जाएगा कि आखिर किस आधार पर आपने एनएसए लगाया। तो आधार इन लोगों के पास क्या है? आधार वो वीडियो है जिस वीडियो के लिंक को शेयर करके मनीष कश्यप ने कहा था कि तेजस्वी यादव जी प्लीज आप बता दीजिएगा कि ये वीडियो सही है या गलत है, क्या सही में मजदूरों को पीटा जा रहा है या नहीं पीटा जा रहा है, सवाल पूछा था। जबकि इस बात की लगभग पुष्टि कर दी थी हिंदुस्तान अखबार ने, बर्बरता तमिलनाडु में मजदूरों के ऊपर चाकू और हथियार से किया जा रहा है हमला, ऐसी सूचना आ रही है। हिंदुस्तान अखबार ने, अमर उजाला ने छापा था, इसी जैसा एक वीडियो ट्वीट किया था पप्पू यादव ने भी, और पप्पू यादव के बाद जो एक ये आरजेडी के विधायक हैं अनिल यादव, उन्होंने भी इस चीज को ट्वीट किया था। ये कोई आदमी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हुआ, लेकिन मनीष कश्यप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गए हैं तमिलनाडु पुलिस के नजर। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये प्रोडक्शन वारंट होता क्या है। चलिए आपको बताते हैं प्रोडक्शन वारंट के बारे में। सीआरपीसी की धारा 267 में प्रोडक्शन वारंट का प्रावधान है किसी मामले की जांच के दौरान आरोपी या फिर अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से वाकिफ व्यक्ति या कहें किसी चश्मदीद का बयान दर्ज करने के लिए या अटेंडेंस लगाने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाता है। पुलिस सीआरपीसी की धारा 267 के तहत संबंधित न्याय क्षेत्र या आपराधिक अदालत से प्रोडक्शन वारंट के लिए संपर्क कर सकती है। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप पर हो रही कार्रवाई से पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। मनीष कश्यप पर हुई कार्रवाई से तो ये साफ जाहिर हो गया है कि मनीष की पत्रकारिता को लोग काफी पसंद करते हैं, तभी तो इतना वक्त बीत जाने के बाद भी लोग अब तक नाराज हैं। और भारत का वो पहला पत्रकार है जो कि आर्थिक सहयोग भी करता है। वो जितना ही कमाता है अपने कमाई से 5,000 10,000, ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है, लेकिन उसमें ये भावना है कि अगर मैं उसे 5,000 का मदद कर सकता हूँ, वो 5,000 का मदद करता है। और हर जगह मनीष कश्यप पहुँचता है, उनके पास पहुँचता है जिनको जरूरत होती है, जिनको बड़े बड़े चैनल नहीं दिखला पाते हैं, उन गरीब का सहारा, उन गरीब का बेटा आज जेल में बंद है, उन गरीबों का भविष्य बंद है आज जेल में। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में कथित तौर पर बिहार के मजदूरों पर हमले से जुड़ा एक वीडियो को शेयर करने का आरोप है। मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में कुल 6 मामले दर्ज हैं। मनीष कश्यप को 5 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। बाद में तमिलनाडु पुलिस मनीष को ट्रांजिट रिमांड पर चेन्नई लेकर गई थी और उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत मामला भी दर्ज कर लिया। जैसे ही मनीष पर एनएसए लगा, पूरे देश में बवाल मच गया और गुस्से और आक्रोश की ये आंधी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मनीष के समर्थकों की शर्त यही है कि मनीष को छोड़ दिया जाए, तभी विरोध प्रदर्शन बंद होगा। लोग आरोप लगाते हैं तो आरोप लगाने वाले लगाएंगे। मनीष कश्यप ने कोई गलत काम नहीं किया है और न्यायालय से पहले बहुत सारे लोग है ना, वो जज बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो न्यायालय कब है, कब प्रक्रिया, अपनी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पहले ही अपना जजमेंट दे रहा है कि मनीष कश्यप दंगाई है, मनीष कश्यप क्रिमिनल है, आदतन अपराधी है। जैसे आदतन मतलब कि जैसे रोज सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, दौड़ने जाते हैं, जिम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, ये आदत है हमारी। ये पर डे सुबह उठते हैं, ये आदत है हमारी। तो मतलब मनीष कश्यप का अपराध करना आदत है। सुबह उठ के लोगों को गोली मार देता है, सुबह उठता है किसी का डाका डाल देता है, सुबह उठता है किसी का हत्या कर देता है, किसी को लूट लेता है, किसी को गाली, यही है ना आदतन। हद है। किसी पर कोई आरोप लगा देना है तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि धारा 353 लगाने का अगर आपको अधिकार संविधान देता है तो वही संविधान एक आम आदमी, एक चाय बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला को भी वही संविधान अधिकार देता है 499, 500, 501 धारा ठोक देने का किसी भी पदाधिकारी पे। अगर आप पे 353 धारा है आम आदमी पे ठोकने का, तो हमारे पास भी धाराएं हैं। जब संविधान की जानकारी मुझे भी है तो कानून का भय हमें ना दिखाएं। सच्चाई के लिए हम लड़ते हैं, सच्चाई के लिए आवाज उठाते। प्रसाद यादव अपना पूरा परिवार सेट कर लिए, खुद मुख्यमंत्री बने, 5 के आसपास बीबी को मुख्यमंत्री बनाए, बेटा को विधायक बनाए, दूगो के, एगो बेटी, उनका तो पूरा परिवार सेट है। हम उनके लिए क्यों छटपट करें? मैं बिहारी, उनको वोट क्यों दूं भाई? वो महाचोर आदमी है यार। उसके चक्कर में हम लोग दिल्ली में नाम बदले हुए थे और दिल्ली में रहता हूँ। मेरा गाँव भी बिहार में है क्योंकि मैं बिहारी बतला भी दिया हूँ। अब नीतीश कुमार अच्छा काम किए सिर्फ 10 साल, क्योंकि वह बीजेपी के साथ थे
और उनका एक अलग छवि निकला। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रखे हैं, लेकिन 2013 के बाद उनका चेंज बदल गया मूवमेंट। न बीजेपी उन पर 100% विश्वास करी और न वो विश्वास के लायक। सिर्फ एक दिन रह गया है मनीष की याचिका पर सुनवाई के लिए। सबकी निगाहें टिकी है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। 1 महीने से इंतजार में बैठे फैंस को मनीष से मिलने की बेचैनी हो रही है। अब सोचिए मनीष की मां कितनी बेचैन होंगी। दिन रात दरवाजों पर नजरें टिकाए बैठी हैं। अब तो मां को लगता है मेरा लाल जल्द ही घर लौट आएगा। मनीष के फैंस भी बोल रहे हैं मनीष शानदार वापसी करेंगे। जिन्होंने भ्रष्टाचार किए थे, जिन्होंने घोटाले किए थे, उन सब के भ्रष्टाचार घोटाले और सरेआम सबको नंगा करने पे तुल जाते थे। मैंने एक वीडियो उनका देखा था, एक किसी सरकारी स्कूल में चले गए वो, वहाँ जाके उन्होंने टीचर का ही उन्होंने इंटरव्यू लेना चालू कर दिया। उस बेचारे को ABCD नहीं पता थी और वो हिंदी का टीचर वहाँ बना बैठा हुआ था। ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने हाथ से झड़ाया तो सारा दिवाली पूरे झड़ गई, वहाँ ब्लैक बोर्ड का पूरा मिट्टी सब हो गया। एक वो किसी इंस्टीट्यूट संस्थान में चले गए वो, वहाँ जाके उन्होंने सीधा उनके जो चेयरमैन वगैरह मालिक जो भी थे उनके मुंह पे माइक लगा के वीडियो देखा था और उनको वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। इस मामले में ना तो सरकार ने कोई आवाज़ उठाई थी, ना सरकार ने कोई जवाब दाखिल किया कि ये किस तरह का सवाल था, क्या था। हाँ, पूरे सरकार की जो उन्होंने पतलून जो अपने वीडियो के माध्यम से उतारते थे, पूरी सरकार को ये पता चल गया ये पत्रकार हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। वहीं मनीष कश्यप के समर्थन में फैंस लगातार उन पर हुई कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। मनीष के समर्थकों ने भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि खेसारी ने मनीष कश्यप का खूब इस्तेमाल किया अपने फिल्म और गाने का प्रमोशन करवाने के लिए, लेकिन मनीष कश्यप का साथ नहीं दिया। सिर्फ खेसारी लाल को जानते हैं? हाँ। वो खेसरिया जो है क्या बोले, वो खेसरिया मनीष कश्यप से प्रमोशन करवाया था अपने गाना का, पता है आपको? कौन गाना था? तबला। सबको पता है। उस गाने को प्रमोशन करने वाला मनीष कश्यप। संघर्ष 2 जो पिक्चर उसका आ रहा है उसका प्रमोशन करने वाला मनीष कश्यप। जब मनीष कश्यप बाहर था तो मनीष भैया अब बर्थडे पे आप विश कर रहे थे, आज मनीष कश्यप जेल चले गए तो आपने एक ट्वीट भी नहीं किया। अरे सोनू सर ने एक ट्वीट किया है जिसको लेकर के लोग उनको गाली दे रहा है, लोग उनको गाली दे रहा है। उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप सोनू सूद को गाली दे रहे हैं। सोनू सूद वह शख्स है कोरोना काल में बिहार के लिए क्या किया है यह पूरे बिहार के लोग जानता है, उनको भगवान माना जाता है। उम्मीद है शुक्रवार का दिन मनीष कश्यप के लिए शुभ हो जाए और मनीष के हक में फैसला आ जाए। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप अपनी आवाज हमारे फेसबुक पेज पर भी उठा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है इंडी टाइम्स। पेज को लाइक और फॉलो करें और अपनी आवाज बुलंद करें। नमस्कार।